नमो नारायण। अंक भी कुछ कहते हैं। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। और हृदय से अब आपको थोड़ा प्यार से बोलना पड़ेगा, ओम शम शनिश्चराय नमः। ग्रहों की जादुई दुनिया में गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी दर्शकों का दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। अंक ज्योतिष का जो अद्भुत रहस्य है, ये विषय आपके सामने लेकर आए हैं। और आज जो चर्चा करूंगा, मूलांक 2 और सन 2021 कैसा रहेगा। 2021 मूलांक 2 वालों का, यानी जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ हो, उनके लिए सन 2021 कैसा रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा 2021। अद्भुत है अंकों की ये रहस्यमय दुनिया। मूलांक 2 यानी आपका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है, तो आपका जो प्रतिनिधित्व ग्रह है, आपका जो देवता ग्रह है, वो है चंद्रमा। और मूलांक 2 वालों को महादेव की आराधना बड़ी शुभ रहती है भाई, क्योंकि चंद्रमा महादेव के मस्तिष्क पर विराजमान है। मूलांक 2 वालों, आपका प्रतिनिधित्व ग्रह चंद्रमा है। और ऐसे व्यक्तियों का चरित्र बड़ा कोमल भावनाओं से युक्त होता है, मृदुभाषी और कल्पना प्रिय होते हैं। चंचलता की वजह से लंबे समय तक एक ही कार्य में लगे रहना इनका एक स्वभाव हो गया है। 2021 इनके लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आ रहा हूं। तो अंक ज्योतिष विज्ञान की गणनाओं के हिसाब से मूलांक 2 वालों के लिए साल 2021 बहुत बेहतर और सफलताओं से भरा रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार गणनाओं का संकेत मिला है, वर्ष 2021 में कुछ अलग, कुछ नया करने का अवसर मिला होगा। बात करते हैं शिक्षा की। यदि आपका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख में हुआ है, तो उन विद्यार्थियों और उन युवाओं के लिए साल 2021 अच्छा रहेगा, सफलता से भरा रहेगा। तकनीकी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिक क्षेत्र, मास कम्युनिकेशन, लॉ, मेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अद्भुत सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए साल पूर्ण सफलताओं से भरा रहेगा और शिक्षा में किए गए प्रयास पूर्ण सफल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता और परिजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और यदि आप खिलाड़ी हैं या कलाकार हैं, तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। मूलांक 2 यानी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को आपका जन्म हुआ है, आपका मूलांक 2 है। किसी भी महीना हो, आपका मूलांक 2 है। कैसा रहेगा आपका व्यवसाय, नौकरी, जॉब, कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से मूलांक 2 वालों के लिए 2021 कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का सुअवसर मिलेगा। आपके प्रयासों की सराहना होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। साल के शुरुआती दिनों में धन संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। और यदि है आप नौकरी में, तो कार्यस्थल पर आपका मान और सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि प्रयास पूर्ण फल प्राप्त करें। आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। साल के उत्तरार्ध में नौकरी में और धन संबंधी चीजों को लेकर बढ़ोतरी की प्रबल संभावना नजर आ रही है। नौकरी भी आपके लिए ठीक रहेगा। बस एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कार्यस्थल पर नशा नहीं करें, समस्याओं की संभावना नजर आ रही है। आप नौकरी में और कारोबार में है, अपनों के साथ धोखा नहीं करना, अच्छाई नुकसान में बदल सकती है, इस बात का भी ध्यान रखें। मूलांक 2 वालों के लिए 2021 पारिवारिक जीवन पर चर्चा कर रहा हूं। अंक ज्योतिषी गणना के गहराई से देखने में पता चलता है कि मूलांक 2 वालों के लिए साल 2021 पारिवारिक रिश्तों को लेकर विशेष भाग्यशाली रहेंगे। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आप विवाह योग्य है, तो आपके निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। आमोद और प्रमोद के साधन उपलब्ध होंगे और अपनों के साथ घूमने का अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, पारिवारिक जीवन ठीक है, लेकिन रिश्तों में प्रेम और समर्पण की आवश्यकता आपको साल भर रहेगी। कोई आपसे प्यार करता है, कोई आप पर विश्वास करता है, टेकन फॉर गारंटी मत लेना भाई, वो आपसे दूर हट भी सकता है। नमो नारायण। मूलांक 2 वालों, इस वर्ष नौकरी, व्यवसाय, धार्मिक, मंगलमय यात्राओं के लिए घूमने फिरने संबंधी अनेकों यात्राओं का अवसर मिलेगा और यात्राएं ठीक रहेगी। इस वर्ष आपके लिए बहुत जरूरी है, इस साल आपके लिए बहुत जरूरी कि आप स्वयं को टाइम दें। स्वयं का अवलोकन करना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आपका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2021 मिला जुला रहेगा। बहुत जरूरी है दैनिक दिनचर्या नियमित रखना,
खान पान के प्रति सतर्क रहना, अपनी दैनिक कार्य सारणी में प्रातःकालीन योगा, ध्यान, पूजा पाठ जोड़ना बहुत जरूरी है। इस वर्ष पेट और रक्त संबंधी कोई इन्फेक्शन नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। मूलांक 2, कोई परेशानी 2021 में आएगी तो क्या करेंगे? यदि आपका जन्मांक 2 है और कोई परेशानी आपके पास में है तो इन परेशानियों के निवारण के लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूं। क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, क्योंकि ये उपाय मेरे घुमंतु जीवन के हैं और घुमंतु जीवन में दौरान अनेकों प्रकार के संत महात्माओं का संगति मुझे मिली और मैंने उपाय अपनाए जिनका शीघ्र लाभ प्रलक्षित हुआ और वही उपाय आपको मैं बता रहा हूं। क्योंकि आपके राशि अधिपति, आपके अंक अधिपति चंद्रमा देवता है। भगवान शिव की आराधना करना मूलांक 2 वालों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। भगवान शिव का रुद्राभिषेक, भगवान शिव पे जल अर्पित करना, भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना, शिव चालीसा का पाठ करना बड़ा शुभ और बड़ा ही लाभकारी। प्रदोष व्रत और श्रावण के सारे सोमवार भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही प्रसन्नचित्त समय देगा। आप चाहते हैं कि आपका साल 2021 अच्छा बीते तो स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। घर के आसपास गंदा पानी, कीचड़ जमा न हो, इस बात पर आपको ध्यान। छत पे भी देख लीजिएगा, आपके घर के आसपास हैंडपंप वगैरह है, कुआं वगैरह है, बहुत जरूरी है सफाई, क्योंकि चंद्रमा को सफाई पसंद है। शारीरिक कष्ट का कारण आपके लिए गंदगी हो सकता है। और जब भी आपको मौका मिले त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात् मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, अच्छा रहेगा। जीवन के संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए दही, चावल, सफेद वस्तुएं, सफेद चंदन, चीनी, सामर्थ्य अनुसार चांदी, गरीब, निर्धन, स्वाघन स्त्री को दान देना बड़ा शुभ रहेगा। यदि आपको सामाजिक कार्य में अनावश्यक समस्या आ रही हो तो प्रतिदिन दुर्गा कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए। दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करना भी बड़ा अच्छा रहेगा। कैरियर और कारोबार और परिवार संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी भी सोमवार को श्रद्धानुसार गरीब कन्याओं को खीर का भोजन कराइएगा, सारे कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। जिनका जन्म अंग्रेजी तारीख के अनुसार 2, 11, 20 और 29 तारीख हुआ, उनके लिए 2021 कैसा रहेगा और क्या है उपाय, ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर बताया। मानो न मानो आपकी मर्जी, मेरा कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मैं विवाद नहीं चाहता, तर्क नहीं चाहता। यह पूर्ण विश्वास और समर्पण का विषय है। आप अपने आप को तनाव में नहीं लें, कोई जरूरी नहीं मेरी बात मानना। निसंकोच मैं आपको अधिकार दे रहा हूं कि मेरी बातों को इग्नोर करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। मेरी बातों से यदि आपको कहीं तनाव होता तो ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए कहीं कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी बात को माने। और सेकंड ओपिनियन, ये आपका अधिकार था, आपका अधिकार है और आपका अधिकार है। हाँ, एक बात जरूर कहता हूं, है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। और मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और अद्भुत तीर्थ है दिल्ली एनसीआर के सभी लोग और संपूर्ण राष्ट्र से कह रहा हूं, आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। ये मेरी तपोभूमि है, मेरी जीवन भर की तपस्या का स्थान है। असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में है ये शनिधाम मंदिर। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए।
और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अंक भी कुछ कहते